हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 7 से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 11वां प्रश्न है, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम हल करेंगे। तो लिखेंगे, माना पिता की आयु x है तथा पुत्र की आयु y है, y वर्ष है, y है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम शर्त क्या है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है। अर्थात यक्स धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, 70। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। और दूसरा शर्त क्या है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त यह है कि यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। तो पुत्र का आयु क्या है, y है, और पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना अर्थात 2x जोड़ा जाए योगफल 95 हो जाता है। यह इक्वेशन 2 हो गया। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x धन y बराबर 95। ठीक है ना। अब देखिए, समीकरण 1 है, x प्लस 2y बराबर 70। यह समीकरण 1 है। तो यहाँ पर एक चर का विलोप करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x धन 2 दूनी 4y बराबर 2 साते 14 यानी 140। इसे हम समीकरण 3 कर देंगे, जो कि प्राप्त हुआ है समीकरण 1 में गुणे 2 करने पर। ठीक है, और समीकरण 2 है 2x धन y बराबर 95। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे। तो यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण कर देंगे। तो ये घट गया। अब देखिए, ये 4y में से जब y घटेगा तो यह 3y बराबर हो गया। अब यहाँ 140 में से 95 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 45। ठीक है, तो y बराबर हो गया 45 भागे 3 बराबर 15। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 70। x प्लस 2y बराबर 70। तो x प्लस यहाँ 2 गुणे 15 बराबर 70। तो x बराबर हो गया 70 माइनस 30। तो x बराबर हो गया 40 और y बराबर हो गया था 15। अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया कि पिता को उम्र जो है 40 वर्ष है और बेटे का उम्र कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x प्लस 4 डिग्री, कोण B बराबर y प्लस 3 डिग्री, कोण C बराबर 2y प्लस 10 डिग्री तथा कोण D बराबर 4x माइनस 5 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो जब हम वृत्त में एक चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, जैसे यह वृत्त है और वृत्त के परिधि को टच करते हुए कोई भी अगर चतुर्भुज इस तरह से बना दिए तो वो हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो यह ABCD हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वे क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। यानी कोण A के सम्मुख कोण C है, तो कोण A प्लस C, कोण A प्लस कोण C, ये होगा 180 अंश के बराबर। ठीक है ना।
इसी तरह से कोण बी और प्लस कोण डी ये भी होगा 180 अंश के बराबर। तो हम इसे ये भी कहते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो समपूरक होता है, अर्थात दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर दिया 2x प्लस 4 अंश ना, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 4 अंश को हम केवल 4 लिखेंगे, धन कोण सी बराबर दिया 2y प्लस 10 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 2y प्लस 10 बराबर 180। ठीक है ना। तो ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 180। और यहाँ देखिए 4 और 10 14, जब 14 दूसरे साइड में जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा। तो यह हो गया 2x प्लस 2y बराबर 166। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 2y बराबर 166 है, अगर 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 2 8 16 और 2 3 6। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब दूसरा सम्मुख कोण देखिए, चूंकि कोण B और प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश होता है। ठीक है। तो कोण B कितना है y प्लस 3 डिग्री, तो y प्लस 3 और प्लस कोण D कितना है 4x माइनस 5 डिग्री, 4x माइनस 5 बराबर ये भी 180 होगा। तो यहाँ पर देखिए 4x है तो 4x धन y बराबर 180। अब यहाँ ऋण 5 है, यहाँ 3 है, तो ऋण 2 हो गया, जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो गया 182 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 182 हो गया। 4x प्लस वाई बराबर 182, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 4 का गुणा कर दें। समीकरण 1 में 4 का गुणा करके फिर हम घटा देंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 1 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x धन 4y बराबर 4 3 12 हासिल लग गया 1 4 32 1 33 332। यह समीकरण 3 कर दीजिए। और समीकरण 2 क्या है 4x धन y 4x धन y बराबर 182। यह समीकरण 2 है। और हम क्या करें घटा देंगे, तो यहाँ ऋण कर दिया, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, तो ये कट गया। और 4y में से y घटेगा तो बचेगा 3y और बराबर देखिए 2 में से 2 घट गया 0 और 13 में से 8 घट गया 8 5 13 और यहाँ 2 में से 1 घट गया 150। तो 3 तो y बराबर हो गया 150 बटा 3 बराबर 3 25 15 3 0 0। तो y बराबर हो गया 50। ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 50 रखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 50 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 83, x प्लस वाई बराबर 83। अब यहाँ x प्लस 50 बराबर 83 हो गया। तो x बराबर हो गया 83 माइनस 50, तो x बराबर हो गया 33। ठीक है ना। अब x बराबर 33 हो गया और y बराबर हो गया 50। तो यहाँ पर कोण A बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण A बराबर है क्या है 2x प्लस 4 डिग्री, 2x प्लस 4 डिग्री, तो बराबर 2 गुणे 33 प्लस 4, तो ये हो गया 2 3 6 और 2 3 6 66 प्लस 4 बराबर 70 डिग्री। तो कोण A बराबर 70 अंश हो गया। इसी तरह से कोण B बराबर कितना हो जाएगा, कोण B बराबर y प्लस 3 है, y प्लस 3 डिग्री, तो y का मान है 50 धन 3 बराबर हो गया 53 डिग्री। और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण C बराबर दिया है 2y प्लस 10 डिग्री, 2y प्लस 10 डिग्री बराबर 2 गुणते 50 धन 10 बराबर हो गया 50 दूनी 100 और 10 120।
10 डिग्री। अब कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? कोण डी बराबर दिया है 4x माइनस 5 डिग्री, 4x माइनस 5 डिग्री बराबर 4 गुणते 33 धन ऋण 5। ये हो गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 132 ऋण 5 बराबर 127 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमारे चारों कोण ज्ञात हो गए हैं। ठीक है। अब बच्चों 13वां प्रश्न है, 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य रुपया 700 है और 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य रुपया 1100 है। एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप इसे हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना एक मग का मूल्य रुपया x है तथा एक बाल्टी का मूल्य रुपया y है। ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है? 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 है। तो यह हो गया 3x प्लस 2y बराबर 700। यह समीकरण 1 कर दीजिए। और द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार है कि 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य। तो 5 मग का मतलब 5x धन 3 बाल्टी का मूल्य 3y बराबर 1100। यह द्वितीय समीकरण हो गया। ठीक है। अब समीकरण 1 में हम 5 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें। ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा कर घटाने पर। तो समीकरण 1 में जब 5 करेंगे तो 5 3 15x धन 5 दूना 10y बराबर 5 7 3500। यह समीकरण 3 कर दीजिए। और समीकरण जब 2 में 3 का करेंगे तो ये 3 5 15x धन 3 3 9y बराबर 11 3300। समीकरण 4 कर दीजिए। अब इसे आप घटा दीजिए इस तरह से। ये घट गया और 10 में से जब 9y घटेगा तो y बराबर ये हो गया 200। ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 200 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 700। 3x प्लस 2y बराबर 700। तो 3x प्लस 2 गुणते 200 बराबर 700। 3x धन ये 400 बराबर 700। तो 3x बराबर 700 माइनस 400। तो 3x बराबर हो गया 300। तो x बराबर 300 बटा 3। तो x बराबर हो गया 100 और y बराबर 200। अर्थात दिया है कि एक मग और एक बाल्टी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मग का मूल्य हो गया 100 रुपये और बाल्टी का मूल्य हो गया 200 रुपये। अब बच्चों अगला प्रश्न है, इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। तो इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है? इसे जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे माना ए की आयु बराबर x वर्ष तथा बी की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त क्या है कि इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, अर्थात जो यक्स है, ए की आयु यक्स है ना, यक्स जो है बी की आयु क्या है 2 गुनी है, तो यक्स बराबर हो गया 2y, तो यक्स माइनस 2y बराबर 0, यही समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्त यह है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7 संबंधित 4 के अनुपात में हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद मतलब ए की आयु हो जाएगा x प्लस 8 और बी की आयु हो जाएगा y प्लस 8, है ना, जिसके आयु का अनुपात है 7 संबंधित 4। तो अनुपात आप जानते हैं कि दो राशियों में भाग द्वारा तुलना, ठीक है ना। यहाँ ए की आयु कितना हो जाएगी 8 वर्ष बाद, x प्लस 8 और बी की आयु हो जाएगा y प्लस 8, जिसका अनुपात है 7 संबंधित 4 अर्थात 7/4। अब देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 8 में 4 का गुणा हो जाएगा और y प्लस 8 में 7 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह हो जाएगा 4x धन 8 चौके 32 बराबर 7y धन 7/56। अब 4x माइनस 7y बराबर 56 माइनस 32, तो 4x माइनस 7y बराबर, और 6 में से 2 घट गया 4 और 5 में से 3 घट गया 2, 24। ठीक है, तो 4x माइनस 7y बराबर 24, यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0 और समीकरण 2 हो गया 4x माइनस 7y बराबर 24। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 4x है, यहाँ x है, यहाँ 2y, यहाँ 7y है, तो कोई भी विलोप नहीं हो सकता है ना। तो हम x में अगर 4 का गुणा कर दें तो ये भी 4x हो जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर तो हो जाएगा 4x ऋण 4 दूनी 8y बराबर 0। ये समीकरण 3 कर दिए, जो कि प्राप्त हुआ समीकरण 1 में गुणे 4 करने पर, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 7y बराबर 24, यह समीकरण 2 है। अब दोनों को हम घटा देंगे, तो देखिए ये घट गया, अब यहाँ ऋण y हो गया, ऋण y बराबर ऋण 24, तो y बराबर हो गया 24। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 24 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 24 रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0, तो x माइनस 2 गुणित 24 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 48 और y बराबर हो गया 24, अर्थात a का वर्तमान उम्र हो गया 48 वर्ष और b का वर्तमान उम्र हो गया 24 वर्ष। ठीक है। 15वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुल रुपया 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपया 4,460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए। तो बच्चों इसे जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे, माना 35,000 का 2 भाग में पहला भाग जो है, पहला भाग x है, x रुपया है, तथा दूसरा भाग y रुपया है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 35,000 है, ठीक है ना। यह समीकरण 1 कर दीजिए। 35,000 का 2 भाग बना रहा है, x और y। x को 12% वार्षिक ब्याज की दर से दिया और y को 14% वार्षिक ब्याज की दर से देता है, जिसका ब्याज मिलता है 4,460 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, x का 12%, तो x का
12% धन y का 14% बराबर 4460। तो ये हो गया 12/100 x धन 14/100 y बराबर 4460। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर, देखिए जब 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ जब 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 12/100 x धन 100 गुणे 14/100 y बराबर 100 गुणे 4460। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 12x धन 14y बराबर 4460 पर 2 शून्य और बढ़ गया। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 35,000 और समीकरण 2 हो गया 12x प्लस 14y बराबर 4460 पर 2 शून्य। अब देखिए यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 में 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x धन 12y बराबर 12×5 = 60 और 12×3 = 36 और 36×6 = 42 और 3 0 इस तरह से बढ़ गया। यह समीकरण 3 कर दीजिए, जिसमें 1 में 12 का गुणा करने को प्राप्त हुआ, यहाँ जगह नहीं है। और समीकरण 2 क्या है, 12x धन 14y बराबर 44×6 और 3 0 इस तरह से। अब देखिए इसको घटा देंगे तो ये कट गया और 12 और 14 तो ऋण 2y, ऋण 2y बराबर 26,000 ऋण 26,000। ठीक है ना। तो y बराबर हो गया ऋण 26,000 और बटा ऋण 2, ये हो गया 13,000 बराबर 13,000। तो y बराबर 13,000 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 35,000, x प्लस वाई बराबर 35,000 है। तो x प्लस वाई का मान हो गया 13,000 बराबर 35,000। तो x बराबर हो गया 35,000 माइनस 13,000 बराबर कितना हो जाएगा, 22,000। तो बच्चों इस तरह से आज बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत